अपने आप को खोने का मजा कुछ अलग है। अपने को खोने का अर्थ है कि अपनी विस्मृति, अपनी स्मृति नहीं, विस्मृति, अकेला। और हम सब रोज अपनी अपनी विस्मृति के लाख उपाय करते हैं कि बस हम अपने आप को विस्मृत ही कर दें। तो इसीलिए तो हमने अपने आसपास इतनी भीड़ इकट्ठी की हुई है। तुम देखो, टीवी, मोबाइल, ये सब जरा सा खाली हुए नहीं कि टीवी ऑन कर लो, मोबाइल से बतलाने लगो, बात करने लगो। तो दो ही रास्ते हैं अपने को भूलने के, अपनी विस्मृति के। दो ही उपाय हैं। पहला उपाय है कि भीड़ में खो जाओ, भीड़ में डूब जाओ। तो ये पहला उपाय तो हम सब जानते हैं, हम सब इन सब बातों से वाकिफ हैं, क्योंकि ये तो हम रोज के आदी हैं। तो ये तो पहला उपाय हुआ। और दूसरा उपाय है कि अपनी विस्मृति का क्या उपाय? वह उपाय है एकांत। एकांत, अपने को भूलने का। एकांत में भी अपनी विस्मृति हो जाती है, मगर इस उपाय से हम वाकिफ नहीं हैं। और ध्यान रखना कि एकांत का अर्थ ऐसा ना ले लेना कि अकेला हूं मैं, अकेला, अकेलापन, कि अकेले हो गए तो एकांत हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। तो एकांत नहीं है। या फिर कोई निर्जर स्थान हो, कोई सूनी जगह हो, ऐसी जगह कि जहाँ पर शोरगुल ना हो, सूना स्थल, पहुँच गए पहाड़ों पर। तो स्थान, सूने स्थान की बात नहीं है। या फिर तुम ऐसा समझ लो कि तन्हाई, या फिर ऐसा कि जहाँ पर कोई दूसरा ना हो। और इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लें, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में होता है एक, कि एक जिसमें सिर्फ एक ही हो, एक ही अंक हो, और एक अंक एकाकी नहीं। एकांत का ऐसा भाव मेरी दृष्टि में नहीं है। एकांत का अर्थ है कि जहां एक का भी अंत हो गया हो, जहां पर एक भी ना बचा हो। और वो एक कौन? वो हो तुम, वो है तुम्हारा मन। जहां तुम्हारा मन पूरे ढंग से वाष्पीभूत हो गया हो। तो मैथ्स की लैंग्वेज में तो गिनतियां होती हैं, मगर यहाँ तो कोई गिनती नहीं। जहाँ गिनती समाप्त हो गई हो, उसी का नाम एकांत है। और जो एकांत में है वो फिर खो गया। मगर भेद है, बहुत बड़ा भेद है। भीड़ में भी हम खोते हैं और एकांत में भी, मगर भेद है। एकांत में आदमी होश पूर्ण खो जाता है, पूरे होशो हवास में खोता है, पूरी अवेयरनेस के साथ, ऐसी अवेयरनेस के साथ कि अब बाकी नहीं बचा कुछ। मन खो गया, मन डूब गया। और जो मन है कहाँ डूबा? तुम्हारे भीतर। फिर कहता हूं कि एकांत का जो अर्थ है अकेला नहीं, एकांत का अर्थ सॉलिट्यूड नहीं। एकांत में जाने का मतलब ऐसा नहीं कि जहां पर मनन हो, चिंतन हो, क्योंकि ये होगा कैसे जब मन ही नहीं बचा, मन ही गया, मन ही एकांत में डूब गया, मन खो गया।
तो कहाँ का मनन, कहाँ का चिंतन। और जानते हो, इस खोने का मज़ा बड़ा मधुर है, बड़ा प्रीतिपूर्ण है। इससे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मगर हम तो उल्टा पुल्टा करने के आदी हैं। हम खोते हैं अपने आप को भीड़ में, कि भीड़ में खो जाएं। तो ज़रा थोड़े से खाली हुए नहीं कि फिर उठा लो मोबाइल अपना, मोबाइल से ही भूल जाओ अपने आप को, बात करने लगो इधर उधर, तो एंगेज हो जाओ। या फिर जैसे तुम देखते हो सीनियर सिटीजन होते हैं तो वो एक एक अखबार को 4-4 बार पढ़ते हैं। अखबार एक बार ही पढ़ लिया, मगर नहीं, अपने को एंगेज रखना है, अपनी विस्मृति करनी है, अपने को भूलना है, तो फिर दोबारा पढ़ो अखबार। और कोई भी बात नहीं तो कुछ फैमिली के मैटर्स होते हैं, किसी से पंगा ही ले लो, कुछ ऐसा सनसनीखेज हो जाए कि अपनी पूरी विस्मृति हो गई। यही तो होता है। तो अपने विस्मरण के तो लाख उपाय हैं, मगर तुम कितने ही उपाय ढूंढते रहो, अपना स्मरण हो ही जाता है। और जैसे अपना स्मरण होता है, फिर उपाय ढूंढने पड़ते हैं बाहर के, खोने के, कि अपने आप को खोया कहाँ जाए, कैसे जाए। तो फिर ढूंढो उपाय अपने को खोने के। काफ़ी उपाय हैं। हुआ क्या कि जैसे कि फैमिलीज़ में होता है, सब एक दूसरे से ये कोशिश करते हैं कि बस हमें अपना विस्मरण हो जाए। तो विस्मरण के तो लाख उपाय हैं। हुआ क्या कि एक बच्चा अपनी दादी से बोला कि दादी एक काम करो, टे बोल के दिखाओ, टैं, टे बोलो या टैं बोलो, बोलो टैं। तो दादी बोली कि ठीक है, बोलती हूँ। तो दादी बोली टैं। तो बच्चा फिर से बोला, दादी फिर से बोलो एक बार, टैं। फिर दादी बोली टैं। तो बच्चा बोला, कितना अच्छा लगता है कि जब आप टैं बोलती हो। तो दादी एक काम क्यों नहीं करती हो, ये टैं आप मम्मी को सुना दो, मम्मी को एक बार टैं बोल के सुनाओ। तो दादी तो आंख फाड़ कर बोली कि बेटा वो क्यों, क्या मतलब, मम्मी को क्यों सुनाऊं। तो बच्चा बोला कि मम्मी जब भी अपनी फ्रेंड से बात करती हैं तो बोलती हैं कि ये बुढ़िया टैं कब बोलेगी, कब बोलेगी। तो ये सब उपाय हैं अपने को खोने के, अपने विस्मरण के। सब एक दूसरे के माध्यम बन जाते हैं कि विस्मरण हो जाए। तो ऐसा ही हुआ क्या कि एक बार फादर थे कोई, तो उन्होंने अपने बेटे से ये पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या बात, तू इतना उदास क्यों है, चेहरा मुरझाया मुरझाया सा, बात क्या है, बात बता। तो बेटा जवान था तो बोला, जाने दो पापा, छोड़िए आप इन सब बातों को, बस ऐसे ही जाने दीजिए। तो पापा बोले कि तू एक काम कर, मुझे फादर मत समझ, अपना फ्रेंड समझ। अब बता बेटा क्या बात है, अब बोल। तो बेटा बोला कि यार मैं तुझे क्या बताऊं, दिवाली पर जो तेरी भाभी है ना, उसने महंगा गिफ्ट मांगा है
वो भी आईफोन। क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो भीड़ में तो खुद को खोने का मजा है, और जो भीड़ में खुद को खोने का मजा है वो बड़ा न्यूनतम है, बड़ा छोटा सा है। मगर जो एकांत में खुद को खोने का मजा है वो कुछ अलग ही है। उसे शब्दों के धागों से नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि वह शब्दातीत है, शब्दातीत।